दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का विषय विज्ञान चैप्टर 12 जिसमें है विद्युत। तो इस चैप्टर का जितने भी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है वो सभी क्वेश्चंस यहाँ पे शामिल किया गया है और पिछले वर्ष 10 साल में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से वो सारा क्वेश्चन इसमें शामिल है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को चैप्टर वाइज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर्स का पूछा गया क्वेश्चंस ये सारा सोल्व करा रहे हैं, तो जिससे आप लोगों को कंप्लीट करने के बाद आप अच्छे नंबर ला सकते हैं और अच्छे परसेंट से पास हो सकते हैं। तो हमारे साथ जल्द जुड़े रहें। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, क्या होता है? कूलाम। तो यहाँ कूलाम हो गया। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है विद्युत धारा का? तो एम्पियर होता है। विभव का एसआई मात्रक है। तो विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। या विभवांतर का एसआई मात्रक बोलेगा तो भी वोल्ट होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक, क्या होता है? ओम। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा मापने वाले को ए मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ए मीटर। विद्युत धारा मापने का ए मीटर और विभवांतर मापने का वोल्ट मीटर। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलाम ऋण आवेश होता है? देखिए, हर एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, इतना आवेश होता है, चाहे वो धन हो चाहे वो ऋण हो। ठीक है, किसी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो समांतर क्रम में कौन सा जोड़ा जाता है? तो वो जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर। कौन सा? वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में यानी पार्श्वरीय क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ मतलब तार में। किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिए, अब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ए मीटर को। किसे जोड़ा जाता है? ए मीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाला एक सुरक्षा उपाय का नाम लिखिए। तो विद्युत परिपथों में जो सुरक्षा उपाय रहता है वो रहता है MCV, जो कवर होता है तार का वो, और दूसरा होता है फ्यूज। ठीक है, फ्यूज भी सुरक्षा से बचाव के लिए ही रहता है। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? यानी वोल्ट मीटर को किस प्रकार जोड़ा जाता है? तो अभी पहले ही देखे थे हम लोग, समांतर क्रम में यानी पार्श्वरीय क्रम में। ठीक है, तो समांतर या पार्श्वरीय। एक ऐसी युक्ति का नाम बताइए जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिणत करता है। तो वो होता है जनरेटर, जिसे विद्युत मोटर भी कह सकते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनरेटर या डायनेमो। ठीक है, जनरेटर या डायनेमो। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो कौन करती है सहायता विभवांतर बनाए रखने में? तो वो बैटरी यानी सेल बोल सकते हैं, इंग्लिश में सेल और हिंदी में बैटरी। विद्युत परिपथ तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों का नाम लिखिए। देखिए, दो सुरक्षा उपाय, वहां पे पिछला में भी देखे थे कि एक उपाय बोला था, यहाँ दो उपाय। तो फ्यूज और MCV, जैसे भी पता ही होगा, फ्यूज जो होता है सुरक्षा से बचाव के लिए रहता है, राइट। उस नियम का नाम लिखे जिसकी मदद से धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करते हैं। तो ये ज्ञात करते हैं हम लोग फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम से। ठीक है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। ओम के नियम का सूत्र क्या है? तो ओम के नियम का सूत्र है V = I × R। ठीक है, ये जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, जब भी ताप में वृद्धि होती है तो किसी भी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ओम का नियम लागू होता है। तो देखिए, ओम का नियम कहाँ लागू होता है? तो चालकों पर लागू होता है ये। ठीक है, चालकों पर। जब तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो
तुल्य प्रतिरोध को प्रदर्शित करने का क्या सूत्र होगा। देखिए जब भी इस सबको जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में तो वो होता है आर एस बराबर, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ देंगे तो कुल प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। यही इसका सूत्र भी है श्रेणी क्रम में जोड़ने का। और यहाँ पे सेम है पार्श्वरीय क्रम में, जब तीन प्रतिरोध को R1 R2 R3 को पार्श्वरीय क्रम में जोड़ते हैं यानी समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध प्रदर्शित करने का सूत्र क्या होगा। तो इसका जो सूत्र होगा 1/RS बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी ये बाटा में होगा, ठीक है। और वो जो था नॉर्मल में था श्रेणी क्रम का, ये बाटा में होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। निम्न में से कौन सा संबंध सही है, इनमें से कौन सा संबंध जो है सही है। तो यहाँ पे जो है निम्न में से कौन सा संबंध सही है, तो यहाँ पे देख लीजिए 1A बराबर 10⁻³ MA होता है, ठीक है, ये है आपका सही। तो आप लोगों को साइंस में 10 पार्ट 11 पार्ट अपलोड हो चुका है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं।